नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्ते, मैं भंते विमला रमसी हूँ और आज मैं आपको क्षमा ध्यान के बारे में बताने वाला हूँ। जब हम मंगल मैत्री का ध्यान कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हृदय के केंद्र में मंगल मैत्री की वो नरम भावना महसूस नहीं होती और आप निराश हो जाते हो। जब कभी ऐसा होता है तो उसका मतलब है कि आपके दिल में कुछ पुराना अनुभव है, कठोर अनुभव है, जो आपको मंगल मैत्री की भावना बाहर लाने से रोक रहा है। यह समय है क्षमा ध्यान करने का। क्षमा ध्यान मतलब माफ करने का ध्यान। और इसमें आरंभ में पहले अपने आप को माफ करना है, नहीं समझने के लिए। कहो कि मैं अपने आप को माफ करता हूँ नहीं समझने के लिए। कुछ लोग पूछते हैं क्या नहीं समझने के लिए। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को दर्द दिया नहीं समझते हुए, या किसी और को दर्द दिया कुछ वस्तुस्थिति नहीं समझते हुए। जब भी आप ये कहते हो कि मैं अपने आप को माफ करता हूँ नहीं समझने के लिए, और यह कहने के बाद आप अपने दिमाग में जो तान तनाव है और मन में जो तान तनाव है उसे ढीला करते जाओ, जिसे पाली में पसम भयम कहते हैं। जब भी कोई बाधा आती है, जो भी कोई विचार आता है, तो आपका मन ये कहने वाला है कि मैं जो कह रहा हूँ ये अपने आप को माफ करने का, ये तो बस समय की बर्बादी है। लेकिन इस विचार को भी ढीला कर दो, तान तनाव के साथ को ढीला करने के साथ, और इस विचार के लिए भी अपने आप को माफ करो। अपने आप को पिछले समय में गलतियां करने के लिए माफ करो और हर चीज के लिए अपने आप को माफ करो। ऐसा भाव मन में लाते रहो तो और कोई चीज, किसी चीज की याद हमारे मन में आएगी जिसमें हमें किसी को माफ करने की जरूरत होगी। फिर उस आदमी को माफ करते जाओ जो किसी भी चीज के लिए उसने आपको दर्द दिया है, उसके लिए उसे माफ करते रहो और उस आदमी के साथ कुछ देर के लिए या जहां तक हो सके वहां तक उसके साथ बने रहो जब तक आपको उस तान तनाव से छुटकारा नहीं मिलता। अगर आंखों से आंसू बहते हैं तो आंसुओं को मत रखो। मैं जानता हूं मर्दों के लिए थोड़ा सा कठिन है और थोड़ा सा लज्जाजनक है, लेकिन फिर भी उसे बहने दो, क्योंकि हम हर चीज की तान तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं, दुख दर्द से, उस याददाश्त की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब आप उस पीड़ा को जाने देते हो आपको छुटकारा महसूस होगा। जैसे कोई आदमी आया और आपके कंधे से उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया, उस तरह से आपको हल्कापन लगेगा। उसके बाद फिर आप अपने आप को माफ करने में लग जाओ। मैं अपने आप को माफ करता हूँ नहीं समझने के लिए, मैं अपने आप को माफ करता हूँ गलती करने के लिए, मैं अपने आप को माफ करता हूँ किसी दूसरे को पीड़ा देने के लिए या अपने आप को पीड़ा देने के लिए। जब भी आपका मन इस चीज से विचलित हो जाता है, शायद कोई दर्द की भावना हो, कोई बोरियत हो, या कोई क्रोध की भावना हो, या कोई नापसंदी की भावना हो, जो भी भावना हो, अगर आपको इस क्षमा भाव से, उस माफी के भाव से दूर करती है, तो जो भी व्यक्ति उस भावना के साथ उभर रहा है उस व्यक्ति को माफ कर दो
कि वो भी नहीं समझ रहा है, नहीं समझने के लिए उसे माफ़ कर रहा है। उसे नहीं समझ रहा है कि इससे आपको पीड़ा हो रही है, वो अपने अपनी भावनाओं में फंसा है, इसलिए इसे उस अपवित्र भावना के लिए माफ़ कर दो। और उसको माफ़ करने के बाद फिर पसंभयम करो, अपने दिमाग का तान तनाव ढीला करो, मन का तान तनाव ढीला करो, और फिर से कहो कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ। इसका अभ्यास बार बार करते रहना है। यही अभ्यास आपको दुख दर्द से छुटकारा दिलाएगा, और जब पूरा दुख दर्द छूट जाएगा उस व्यक्ति के बारे में, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप उस पूरे पीड़ा से मुक्त हो जाओगे, और आपको आनंद और सुख और हल्केपन महसूस होगा। और वह छुटकारा महसूस होने के बाद भी फिर से आप अपने आप को माफ़ करने में लग जाओ, क्योंकि और मन की गहराई में हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ें हों जिसे माफ़ करना ज़रूरी है, और कोई व्यक्ति उभर आएगा, हो सकता है। यह एक जख्म भरने वाली विधि है और यह सचमुच काम करती है। लेकिन जब आप अगर अपने मन को कहानियों में उलझा दोगे और अपनी पीड़ा का कारण खोजने लगेगा, अपनी गलतियों का कारण खोजने लगेंगे, तो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। इसलिए कहानियों में नहीं जाना, अपने आप को उस उलझने को भी माफ़ कर देना, अपने आप को उस उलझने के लिए भी, और फिर तान तनाव सिर का ढीला करना, मन का तान तनाव ढीला करना, और वापस अपने आप को माफ़ करने में लग जाना। यह माफ़ी की भावना दिल में जगाते रहो, और जब भी कोई बाधा आती है तो तान तनाव ढीला करो, मन का और दिमाग का, और फिर से अपने आपको माफ़ करने में लग जाओ। इसे हमें बार बार करना पड़ेगा, बार बार कहते रहेंगे, तभी तो इससे छुटकारा मिलेगा। क्योंकि हम पहले अपने आप को बार बार कोसते रहे हैं, अपनी यादों में जाकर यादों को फिर से अपने मन के पटल पर बार बार लाकर हमने यह सब गांठें मन में बांधी है। उन्हें खोलने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसी यादें भी आएगी कि जो इस जीवन से नहीं है, बल्कि पिछले जीवन से नहीं है। मेरे पास ऐसे साधक थे जिनको पिछले जीवन की यादें आती थी। एक साधक को तो ऐसी यादें आई कि वह तलवार के साथ युद्ध कर रहा था और उसने किसी को मार दिया, और फिर पीछे वो पलटा और उसको किसी ने मार दिया, और उस मारा तो उसके यकृत में तलवार घुस गई, और अब इस जीवन में उसके यकृत में दर्द था। वह कोई 40 बरस की उम्र का था और उसको यकृत में दर्द था। तो मैंने उसे कहा कि जब तुम्हें उस घटना की याद आती है तो जिसने भी तुम्हें मारा है उसको माफ़ करो, और उसको भी बोलो कि मुझे माफ़ करे। और जब आप उसे माफ़ करोगे और वो आदमी भी आपको माफ़ करेगा, तो यकृत में दर्द नहीं होगा। और जैसे ही उसने वह काम किया, उसके यकृत का दर्द बंद हो गया, और उसके बाद वह कभी नहीं पलटा। तो इसलिए यह एक जख्म भरने की विधि है जो अच्छी तरह से काम करती है। और समझो आपके परिवार में कोई सदस्य है जिसके साथ आपकी अच्छी तरह से बनती नहीं है, तो उनको भी माफ़ करना चालू करो, नहीं समझने के लिए। और जब ईमानदारी से आप उन्हें माफ़ करोगे और उन्हें कुछ जगह दोगे बदलने के लिए, उन्हें कुछ अवसर दोगे, तो वो भी आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपकी संकल्पनाओं के भी अनुकूल हो जाएंगे। मेरे पास एक साधिका थी जिसके पूर्व पति से और पुत्र से उसकी नहीं बनती थी, वो दोनों उससे बात नहीं करते थे। कई सालों तक ये चल रहा था, लेकिन जब उस साधिका ने क्षमा ध्यान करना आरंभ किया
और उन लोगों को क्षमा करना आरंभ किया, तो वह सदस्य भी उसके साथ बात करने लग गए और पिछले साल वह सब मिलके फ्रांस की ट्रिप पर भी गए थे और वह अब बिना द्वेष के फिर से एक परिवार बन रहे हैं। इसलिए क्षमा ध्यान यह एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान है, लेकिन आपको इसमें संयम रखना पड़ेगा। अच्छा, अब और एक बात कि यह जो क्षमा ध्यान है, यह आपको हमेशा करते रहना है। जब आपसे कोई क्रोध से बात कर रहा है या आपसे कोई बहुत अच्छी बात नहीं कर रहा है, तब भी उसकी बातों को महत्व देने के बजाय उसे क्षमा करते रहो। वो कुछ भी बके जा रहा है, आप उसे क्षमा करते जाओ। जब आप चल रहे हो तो आप बाएं पैर से बोलो मैं, दूसरे पैर से बोलो तुम्हें, फिर तीसरे पैर से बोलो क्षमा, फिर चौथे पैर से बोलो कर्ता, फिर पांचवें पैर से बोलो हूँ, फिर बोलो तुम मुझे क्षमा करो। एक एक पाँव के साथ एक एक शब्द बोलते जाओ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम मुझे क्षमा करो। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम मुझे क्षमा करते हो। तो इससे जब आप बैठोगे ध्यान में, तब भी आपको क्षमा करना आसान हो जाएगा। इससे मन में और समता आएगी, और जब आप किसी भी रिश्तेदार को या व्यक्ति को क्षमा करना आरंभ करोगे, तो उसमें जो पीड़ा आपको पहले मिली थी वो खत्म हो जाएगी। और जब पीड़ा खत्म होगी, पूरी तरह से आपको लगेगा कि अब किसी को क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप अच्छी तरह से मंगल मैत्री का ध्यान आरंभ कर सकते हो और सभी को मंगल मैत्री भेज सकते हो। और फिर कोई बात उभर आ सकती है जो आपको याद नहीं थी, लेकिन फिर याद आ जाएगी और जिससे मंगल मैत्री करना कठिन हो जाएगा, तो फिर से आप क्षमा ध्यान आरंभ कर सकते हो। क्योंकि मंगल मैत्री ध्यान और क्षमा ध्यान एक ही ध्यान के दो भाग हैं। तो जब भी कुछ भूतकाल में हुआ है, उसे जैसा है वैसा स्वीकार करने से और उसके द्वेष में नहीं पकड़ने से या असमाधान नापसंदी में नहीं अकड़ जाने से आपका मन हल्का रहेगा, आपके मन में खुशी रहेगी, और जो अन्य लोग हैं वो भी आपको और ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। और विशेषतः जिनके साथ आपको कुछ समस्याएं थी वो भी परिवर्तित होंगे और आपकी तरह प्यार भरा और दया भरा व्यवहार करेंगे। आपको वो भी क्षमा करेंगे। और जो भी है, इस ध्यान में आप 45 मिनट से 1 घंटे तक बैठ सकते हो। उससे ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है। और फिर दिन भर आपको ये ध्यान हृदय में रखना है और चलते समय ध्यान करना बहुत अच्छा है। आधे घंटे से 45 मिनट तक चलते हुए यह ध्यान करें। एक एक कदम के साथ एक एक शब्द कहें, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम मुझे माफ़ करो। ऐसा एक एक पैर के साथ एक एक शब्द कहते हुए चल सकते हैं। और अपने मन में रखो कि हमें माफ़ करना है। कोई कुछ भी कह दे, कुछ कितनी भी बुरी बात कह दे, हमें उसका जवाब नहीं देना है, उसका गुस्सा नहीं करना है। वो समझते नहीं हैं कि उससे हमें पीड़ा होती है, इसलिए उन्हें माफ़ कर देना है। और यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि हमें प्यार से जो भी उत्पन्न होता है इस क्षण में, उसे स्वीकार करना है, स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब
मंगलम। साध साध साध।